चैनल विवेकानंदम मैथमेटिक्स। आज हम लेकर आए चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, जो क्लास 7th का पार्ट है, मतलब चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम सबसे पहले चैप्टर के जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। सो मेन पॉइंट में हम सबसे पहले टॉपिक है हमारा बेटे यहाँ पर इंट्रोडक्शन, वो जो कॉमन होता है, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो केवल फ्रैक्शंस है, ठीक है। जो दूसरा पार्ट में हम लेकर आएंगे डेसिमल्स को। सो डेसिमल्स के बाद हम देखते हैं, देखो फ्रैक्शन मेन चीज़। सो फ्रैक्शन क्या है हमारा, देख रहे हैं आप, फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन में लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रैक्शंस के हमारे क्या होते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप समझ ही चुके हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो चीज़ें होती हैं जो मिनिमम कहते हैं कि चैप्टर की बेस नॉलेज में आपको इतना मिनिमम कुछ ना कुछ नॉलेज हो जाए। सो सबसे पहला डिफाइन फ्रैक्शन, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, यूनिट फ्रैक्शन एंड मल्टीपल। मतलब आप डिफाइन कर पाएँ फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर क्या होते हैं, डिनोमिनेटर क्या होते हैं, यूनिट फ्रैक्शन क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं, ठीक है बेटे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट एंड द नंबर ऑफ इक्वल्स पार्ट इन अ शेप। जैसे सर्कल, रेक्टेंगुलर की कुछ शेडेड पार्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वो इक्वल पार्ट्स को भी हम डिफाइन कर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा जो मेन पॉइंट है, आइडेंटिफाई अ फ्रैक्शन बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ शेडेड पार्ट द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। तो हम शेडेड पार्ट से उन्हें कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फ्रैक्शन इक्वल है या नहीं है, यानी हम सिंपली यहाँ पर कंपेयर भी कर सकते हैं। डिफाइन करेंगे हम प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शंस को, यानी मिक्स नंबर को हम यहाँ पर। दूसरा हमारे पास, अप्लाई द स्ट्रेटजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड राइट द आंसर्स। सिंथेसाइज ऑल इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन दिस यूनिट, डेवलप स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सो देखिए, जब हम क्वेश्चन को समझेंगे, करेंगे, और तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ हम डेवलप कर लेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना स्किल को हम ऑटोमेटिक डेवलप कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ये है हमारे पास इंट्रोडक्शंस। तो इंट्रोडक्शंस देखिए, सबसे पहले नंबर्स देखिए, आपके पास कुछ डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। सो एक पूरा कंप्लीट सर्कल है, एक हाफ सर्कल है, एक सर्कल के हमने 4 पार्ट किए हैं, एक सर्कल के हमने एक पार्ट को क्लियर रखा है, बाकी को अनक्लियर रखा है। सो ये क्या है बेटा, हमारे पास कुछ दिख रहे हैं, एक ही पार्ट का कुछ हिस्सा है, कोई आधा है, कोई 1/4 है, कोई 3/4 है। सो ये हिस्से होते क्या हैं, इनको हम कहते क्या हैं, क्या चीज़ें हैं ये। तो देखिए हम बात करते हैं, इसी से हमारे पास डेवलपमेंट होती है बेटे। अब हम बात कर लेते हैं, देखो ये दूसरा पार्ट है, एक तरबूज आप लोग खाते हैं, आज सीजनेबल चल रहा है। तो तरबूज को हमने पहले, सपोज़ कीजिए आप अकेले हो, तो आप पूरा हिस्सा खा जाएंगे। कौन से वाला हिस्सा खाएंगे आप खाएंगे ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कलर बदल लेता हूँ थोड़ा सा, तो आपका ये वाला हिस्सा हो गया। तो दूसरा भाई, अगर आपके सपोज़ कीजिए आप 2 पार्ट में से डिवाइड कर रहे हैं, सो ये हो गया और दूसरा ये हो गया। सपोज़ कीजिए आपके फैमिली मेम्बर में अपने मम्मी पापा को भी खिला रहे हैं, सो आप 1/4 आपने हिस्सा आपने लिया है। सो देखिए, आपने एक ही पार्ट के, एक ही तरबूज के 4 अलग अलग पार्ट अलग अलग कर दिए हैं। सो इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं बेटे, अभी इसमें भी देखो, इसमें कुछ नंबर आ रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट बन रहे हैं। सो क्या है हमारे पास, अब आते हैं हम मेन चीज़ पर। ये क्या चीज़ है, ये जो पार्ट हम कर रहे हैं। सो ये पार्ट जो हम कर रहे हैं, इसे देखो, ये हमारे पास, अगर सपोज़ कीजिए हमारे पास एक पार्ट हमारा खो जाए, गुम हो जाए, तब क्या बचेगा बेटे, ये 3 हिस्से बचेंगे, यानी 3 पार्ट आउट ऑफ 4 आर लेफ्ट। सो इसे हम लिखेंगे 3/4 ऑफ वाटर लेमन इज लेफ्ट। अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो फ्रैक्शंस है क्या चीज़ बेटे, तो फ्रैक्शंस हैं हमारे, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। तो फ्रैक्शन जो है हमारा होल के पार्ट्स को डिफाइन करता है, ठीक है। सो देखिए, फ्रैक्शन इज ऑफ अ होल व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स। अगर हम पूरे किसी पार्ट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे अभी आपने वाटर लेमन वाला केस देखा है, सो ईच पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द होल पार्ट्स। तो सारे के सारे जो पार्ट होंगे वो फ्रैक्शन होंगे उस पार्ट के, ठीक है बेटा। तो व्हेन वी राइटिंग अ फ्रैक्शन देयर आर 2 मेन पार्ट्स, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। कैसे, सो न्यूमरेटर है हमारे पास और डिनोमिनेटर है।
सो देखिए ये क्या है हमारे पास, देखो ए क्या है, ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर है रेड कलर में, और डी बी जो है हमारा डिनोमिनेटर है। इस कंप्लीट चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, इसे हम कंप्लीट को हम कह रहे हैं बेटे फ्रैक्शन, ठीक है। सो फ्रैक्शन में ए एज अ न्यूमरेटर, बी एज अ डिनोमिनेटर। अगर सपोज कीजिए 2/5 है, तो इसमें न्यूमरेटर क्या है 2 है और ये 5 है। चलिए अभी देखते हैं, तो हमारे पास इसके कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पलों में देखते हैं बेटे। देखो ये 1/2 है, इसमें न्यूमरेटर क्या है 1 और डिनोमिनेटर 2। फिर 4/3 है, इसमें न्यूमरेटर क्या है 4 और ये 3 है। और ये क्या है बेटा, यहाँ पर इस चीज़ को अभी थोड़ा सा नेगलेक्ट करिए, इसे हम थोड़ा समझाएंगे फिर बताएंगे। वैसे ये एक फ्रैक्शन का ही एक छोटा सा भाई है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, यूनिट फ्रैक्शन जो ज़्यादा कुछ नहीं है। यूनिट फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, यानी एक फ्रैक्शन है रिटर्न एज द फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज़ 1, जिसका न्यूमरेटर हमेशा आप फिक्स कर दीजिए 1 है, एंड डिनोमिनेटर इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। सो देखिए न्यूमरेटर अगर सपोज 1/5, 1/2, 1/7, 1/9, 1/12, इस तरह से अगर आप करेंगे तो देख रहे हैं आप न्यूमरेटर क्या है दोनों में, सब में 1 ही है। सो ये हमारा क्या है बेटे, ये पार्ट है हमारा यूनिट फ्रैक्शन। तो आप इसके एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम से थोड़ा सा क्लियर एग्जाम्पल देखिए, इसमें आप डिज़ाइन भी देख रहे हैं आप, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के पार्ट्स हैं और ट्राइंगल के सारे पार्ट्स हैं। देखिए ट्राइंगल 1/2 शेडेड है, 1/4 शेडेड पार्ट है, 1/7 और ये 1/16 पार्ट है। सो सब में देख रहे हैं आप न्यूमरेटर क्या है बेटा 1 ही है। सो ये हमारा यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन के बाद हम प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जो एक होल के पार्ट को डिफाइन करते हैं। यानी कि देखिए इसमें एक छोटा सा और चीज़ भी हम कह सकते हैं, दैट इज़ एक हमारे पास फ्रैक्शन इज सेड टू बी न्यूमरेटर, ठीक है, is a proper fraction if its numerator is less than the denominator. A fraction is said to be a proper fraction if its numerator is less than the denominator. अगर उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा, बड़ा होगा, तो वो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। यानी कि न्यूमरेटर हमेशा आपका छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल के तौर पर 2/3, 4/9, 3/10, 5/7, तो आप देख रहे हैं इनमें सब में न्यूमरेटर क्या है बेटे, सब में बड़े बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू इनमें डिनोमिनेटर क्या है, सब में बड़े बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूमरेटर, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर है हमारे पास डेफिनेशन प्रॉपर फ्रैक्शन की। इसी के बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि इसमें उल्टा लग रहा है बेटा, प्रॉपर का अपोजिट। सो देखिए हमारे पास क्या है, एन प्रॉपर फ्रैक्शन, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये होल का और प्रॉपर फ्रैक्शन का एक पार्ट होता है। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, फ्रैक्शन इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन इफ़ इट्स न्यूमरेटर इज़ मोर देन द डिनोमिनेटर। मतलब देखिए उसका रिवर्स है, अपोजिट है, तो उसमें न्यूमरेटर छोटा था, इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, ठीक है बेटा। तो एग्जाम्पल देखिए आप 4/3, 12/9, 3/2 और 9/5। तो आप ऊपर वाली टर्म्स को ध्यान से देखिए, वो सारी की सारी नीचे वाली टर्म से छोटी हैं, बड़ी हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कुछ नहीं है, मिक्स फ्रैक्शन एक इम्प्रॉपर ही फ्रैक्शन होता है। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम देखो कैसे लिख सकते हैं, एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ अ मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। सो इसके लिए पर्टिकुलर कोई ज़्यादा डेफिनेशन ज़रूरी नहीं है, तो आप इसे कह सकते हैं ये पार्ट होता है होल का और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। तो देखिए 2 and 1/3, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 2 × 1/3 यानी कि +1/3। सो इसका मतलब ये है हमारे पास 6/3 + 1/3। तो हमने यहाँ पर देखिए क्या है 7/3, तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि 2/7 है हमारा, वो ये नंबर था, ठीक है। सो ये नंबर हमारा ये है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब हम देखेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन का एक हमारा प्रॉपर फ्लो चार्ट है। न्यूमरेटर इज़ लेस स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। आप एग्जांपल देख सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज इक्वल
इज़ इक्वल और ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, या तो इक्वल भी हो सकता है, ज़्यादातर केसेस में ग्रेटर होगा, कंसिस्टिंग अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके एग्जांपल, ये फ्लो चार्ट से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस एडिशंस कब हो गई, व्हेन, देखिए इसमें भी दो अलग अलग टॉपिक है, फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर, अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हमारे सेम है। सो देखिए 4/5 प्लस 7/5, तो देखिए लाइक नीचे डिनोमिनेटर सेम है 5, तो एलसीएम हमारा कितना आया बेटे 5, तो 4 + 7 यानी कि 11/5। नेक्स्ट है अगर आपके पास ये फ्रैक्शन क्या हो, एनी डिनोमिनेटर, तो 7/3 प्लस 4/3, तो हम इन दोनों का ले लेंगे पहले एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या आएगा बेटे, ये आएगा हमारा 15, ठीक है, और ये 15 यहाँ पर मैं ये 15 आप कर लीजिए और ये 15 हो गया, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर 7 × 5 प्लस 4/5 और ये आंसर हमारा हो जाएगा 5, ये चेंज कर लीजिएगा आप, ये आंसर आपका होगा, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 47 डिवाइडेड बाय 15, ठीक। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि एडिशन ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शंस को हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे, जिसमें लाइक सम है हमारे पास, तो 3 × 7 + 5 27। तो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, इसमें हम पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो आ जाएगा 7 × 3 और प्लस 5, और फिर दूसरे में भी इसी तरह से करेंगे, और तो हमें क्या मिलेगा, ये 41 डिवाइडेड बाय 5 एनी डिनोमिनेटर, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 3 है प्लस 4/3, तो दोनों का एलसीएम 3 और 5 का 50। सो पहले एलसीएम लेंगे हम, 7 × 5 प्लस 4 × 3 15 30, ये 7 3 जा 7 5 जा 35 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 15, आंसर आ जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 15। अब आपको पता होगा, देखो इसका न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, सो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशंस ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस। तो देखिए सबसे पहले हम 7 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखो 3 × 3 & 5/7 प्लस 2 & 1/7, तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 7 से, फिर उसमें हम ऐड कर देंगे 5, इसी तरह से दूसरे वाले को भी। सो 3 × 7 21 प्लस 5 दैट इज़ 26 डिवाइडेड बाय 7, और 15 डिवाइडेड बाय 7। तो देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, सो हम दोनों ऊपर वालों को ऐड कर देंगे, और 26 और 11 कितना होता है बेटा 41। तो ये आंसर हम इसे डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में हमें आंसर मिलेगा 5 & 6/7। सो नेक्स्ट है हमारे पास इसी का दूसरा पार्ट। अब देखिए हम सब्ट्रैक्शंस ऑफ अ मिक्स फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो मेन चीज़ आपको मिक्स फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से डील भी करनी है। सो देखिए हमारे पास सेम वही क्वेश्चन, हमने क्या किया, उसे सिंप्लीफाई कर लिया। बस यहाँ पर प्लस की जगह हमने क्या किया है, हमने प्लस की जगह यहाँ पर क्या किया बेटे, प्लस की जगह हम बस यहाँ केवल ले आए हैं माइनस साइन, ये वाला साइन हमारा माइनस में आ गया है। सो यहाँ माइनस रखिए, अब 26 में से 15 चले जाएंगे तो कितना मिलेगा 11/7, आपका आंसर ये आ गया है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशंस। अब मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस कैसे की जाती है। तो मिक्स फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस देखो, अभी भी हमने वही एग्जांपल लिया है, और इस एग्जांपल में बस केवल हमने आप मल्टीप्लाई का साइन दे दिया है, तो सिंपल ही, क्योंकि आसान हो जाता है करने के लिए, तो मल्टीप्लाई का साइन, फिर वही 21 और 26 और ये 5 से 26 × 7, तो इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 390, 7 × 7 14। तो देखिए इन दोनों की ऊपर वालों की मल्टीप्लाई और नीचे की वालों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो इसमें आंसर मिलेगा, और इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस तरह से। आप एक बार आराम से इसे चेक करेंगे, ठीक है। सो अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। सो फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, 3/7 × 4/5, तो सेम है, ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे अभी आपने मिक्स फ्रैक्शन के लिए देखा, नीचे वालों की कर दीजिए। सो 7 4 = 28, 3 5 = 15, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। अगर सपोज कीजिए एक फ्रैक्शन है हमारा 2/3, तो उसका रेसिप्रोकल होगा 3/2, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर लिख दीजिए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। सो देखो ये क्या है हमारा, ये है न्यूमरेटर, इसे हमने नीचे ले आए,
और इसे हम ऊपर ले आए तो हमें इसका रेसिप्रोकल मिल गया। अब उसके बाद तो दैट इज़ व्हेन वी चेंज द न्यूमरेटर एज अ डिनोमिनेटर एंड अ डिनोमिनेटर एज अ न्यूमरेटर वी गेट रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। ठीक है, सो रेसिप्रोकल सबसे पहले, क्योंकि हम ये डिवीज़न में ज़्यादा काम करता है, तो डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन, तो डिवाइड करना हमने 3/4 को, डिवाइड किससे करना है बेटे, 2/7 से। सो देखिए कैसे करेंगे, हम पहले रखेंगे 3/4 को ऐसा कैसे, एज यूजुअल। डिवाइड को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई को, और उसे हम फ्लिप कर देंगे किसे बेटे, 2/7 को हम फ्लिप कर देंगे 7/2 से, यानी कि उसका रेसिप्रोकल। अब मल्टीप्लाई 3 7 जा 28